हेलो दोस्तों, मैं हूँ शारिक रफ़ी। आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी रोहतास। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट क्या होता है यानी प्रबंध क्या होता है और उसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रबंध यानी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग वे में डिफ़ाइन किया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट को एक इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रबंध है क्या। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने और उनसे काम लेने की कला है। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने और उनसे काम लेने की कला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रबंध का जो भी परंपरागत विचारधारा है यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है, उसके अंतर्गत ये था कि प्रबंध का मतलब होता था कि दूसरे व्यक्तियों से काम लेना। दूसरे व्यक्ति से मुराद किसी भी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों से है। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रबंध का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि वो दूसरे कर्मचारियों के साथ काम करे, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना भी है, ना कि उनसे सिर्फ काम लेना है। इस प्रकार वो व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से काम करने की क्षमता रखता है प्रबंधक कहलाता है। तो किसी भी संस्था में वो व्यक्ति जो उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों से काम लेता है उसको क्या कहते हैं? प्रबंधक कहते हैं, यानी मैनेजर कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी इसके मीनिंग को टाइप कर दिया है ताकि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते होंगे उनको आसानी हो जाएगी। आइए दूसरे शब्दों में हम मैनेजमेंट को समझने की प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रबंध वो प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह यानी नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रबंध का मतलब होता है कि प्रबंध सिर्फ केवल अपने कर्मचारियों से काम ही नहीं लेता बल्कि उनके साथ मिलकर काम भी करता है। तो प्रबंध काम करती क्या है? तो यहाँ पे इस पॉइंट ने क्लियर कर दिया। प्रबंध का काम क्या है? नियोजन यानी प्लानिंग करना, संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग है, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग है, निर्देशन है यानी डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। तो मैनेजमेंट जो है ये सारी एक्टिविटीज़ करता है ताकि किसी भी संस्था को सफलतापूर्वक चलाया जा सके। अब यहाँ पे हम लोग जॉर्ज आर टेरी, जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है प्रबंध को लेकर। प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और नियंत्रण को शामिल किया जाता है और इनका निष्पादन व्यक्तियों और साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखो, मैनेजमेंट का काम जो है वो मैंने पहले ही बताया। मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है यानी एक संगठन बनाती है, साथ ही साथ स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण का काम करती है, कंट्रोलिंग का काम करती है। तो ये सारी क्रियाएं प्रबंध इसलिए करती हैं ताकि व्यक्तियों के द्वारा जो भी निष्पादन है उस निष्पादन यानी उनके परफॉर्मेंस से जो भी संस्था का उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी जॉर्ज आर टेरी के डेफिनेशन को लिख दिया है ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्रबंध की विशेषता यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे कुछ मैंने प्रबंध के प्रमुख विशेषता यानी फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या है? पहली विशेषता प्रबंध की यह है कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब यहाँ इस पॉइंट पर ध्यान देना है
कि प्रबंध क्या है कि उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया यानी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी प्रबंध की आवश्यकता तभी होती है जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है। यानी किसी भी संस्था में प्रबंध की स्थापना तब की जाती है जब उस संस्था का कोई उद्देश्य हो। अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा यानी कोई गोल नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट की भी आवश्यकता नहीं होगी। और प्रबंध क्या करती है, अपने अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उस गोल को अचीव करने का प्रयास करती है, यानी उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी क्रियाएं करती हैं तो प्रबंध का संबंध जो भी होता है वो मानव के सामूहिक प्रयासों से होता है। जैसे किसी भी संस्था में मैनेजमेंट का जैसे एक काम होता है क्या, डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन देना। तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट किसी एक विशेष व्यक्ति को निर्देशन नहीं देती है, या मैनेजमेंट किसी भी क्रिया को जब किसी भी क्रिया को कर्मचारियों को सौंपती है तो किसी एक विशेष व्यक्तियों को नहीं देती है, बल्कि जो भी व्यक्ति उस काम को करने के लिए योग्य होते हैं उनका एक समूह तैयार किया जाता है और उन सारे समूहों पर प्रबंध का नियंत्रण होता है। चलिए तीसरी विशेषता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है, यानी मैनेजमेंट रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण के द्वारा ही उपक्रम के निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाता है। अब यहाँ पे किसी भी संस्था में जो भी कर्मचारी होते हैं और उन कर्मचारियों के प्रयास को सफल बनाने के लिए प्रबंध क्या करती है, प्लानिंग का काम करती है, यानी नियोजन करती है, संगठन करती है और निर्देशन और उनके बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है, ताकि प्रबंध के द्वारा जो भी मानवीय कर्मचारियों के द्वारा जो भी प्रयास हैं उन प्रयासों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा पॉइंट है, प्रबंध एक चालू क्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी व्यवसाय या कोई भी संस्था होती है उसमें लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको सुधारने की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध का काम किसी भी संस्था में हमेशा चलता रहता है। अब जैसे प्रबंध का काम योजना बनाना है तो प्लानिंग का काम भी किसी भी संस्था में लगातार होता रहता है। उसी तरह से प्रबंध का एक और काम है नियुक्तिकरण करना, यानी स्टाफिंग करना। अब जैसे जैसे संस्था को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, प्रबंध क्या करेगी, आवश्यक कर्मचारियों की स्टाफिंग यानी उसका नियुक्तिकरण करती रहेगी। तो प्रबंध की जो भी एक्टिविटी होती है, यानी मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी कंपनी में, वो कंटिन्यूअसली होती है। इस वजह से प्रबंध की एक विशेषता यह है कि प्रबंध एक चालू क्रिया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे हो गया, तो अब कोई भी संस्था हो या उपक्रम हो, चाहे उसका आकार बड़ा हो या छोटा हो, यानी जितनी भी प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जितने भी प्रकार के उपक्रम होते हैं या इंटरप्राइज होते हैं, सभी को चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस वजह से मैनेजमेंट को एक या प्रबंध को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग हर प्रकार की संस्थाओं में किया जाता है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगली विशेषता मैनेजमेंट की क्या है, प्रबंध की क्या है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे प्रबंध का मुख्य रूप से संबंध व्यवसाय के मानवीय पक्ष से होता है। अब किसी भी संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों से ही प्रबंध का संबंध होता है।
और वो कर्मचारी क्या होते हैं, किसी भी समाज के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्रबंध जैसे नेतृत्व का काम कर रही हो या फिर निर्देशन का काम कर रही हो, तो चाहे वो नेतृत्व करे या निर्देशन करे, ठीक है, तो वो किसके लिए करती है, यानी किसके ऊपर करती है, तो कर्मचारियों के ऊपर ही करती है। ठीक है। इस वजह से प्रबंध को एक सामाजिक क्रिया कहा जाता है कि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, और प्रबंध का जो संबंध होता है उन्हीं काम करने वाले कर्मचारियों के साथ होता है। इस वजह से प्रबंध को एक सामाजिक क्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तब तक इजाज़त दीजिए हमको। थैंक यू।